भजन हजियों के आधार हो के कहाँ तोरे बिलिए जिंदगी पे हाल हो के ना तोरे भजन हजियों के आधार हो के कहाँ तोरे बिलिए जिंदगी पे हाल हो के ना सत संग के भरोसा जीने कन्हैया मोर तोरे नाव के लिखी हूँ कहानी रामा मोर हाय रामा तोरे भजन हजियों के आधार हो के कहाँ तोरे बिलिए जिंदगी बेहाल हो के ना तोरे भजन हजियों के आधार हो के कहाँ तोरे बिलिए जिंदगी बेहाल हो के ना।
वर्णानामर्थ संघानां रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ गं गणपते नमः। ॐ हं हनुमन्ते नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। घर घर होता रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। कुछ बेर तुम भी चुन लो, कुछ बेर तुम भी चुन लो, कल काम आएंगे क्या पता, अपने झोपड़ी में भी राम आएंगे। करुणामयी वात्सल्यमयी समस्त माताओं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण निधि ज्ञानी के स्वरूप उपस्थित समस्त पिता तुल्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे निर्णायक बंधु, सुमधुर साहित्य को दर्शन दिलाते हुए आप सभी को हमसे जोड़ने वाले सूत्रधार, परम सम्मानी संचालक महोदय, समस्त युवा साथी और बाल गोपाल के समान मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह दिव्य धरा धाम कन्हारपुरी इस पावन स्थान में आज राम की कथा हो रही है। यह समस्त पंडाल जो है यमुना है, कर्म की प्रतीक यमुना। यहाँ जो संगीत के माध्यम से आप गीत सुनते हैं वह सरस्वती है।
और राम की कथा को सुंदर गंगा कहा गया है। ऐसे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता हुआ यह स्थान आज प्रयागराज सा प्रतीत हो रहा है। यह सुंदर प्रयागराज में आप सभी सुंदर यह राम की कथा आयोजित किए हैं। माताओं, आपके गांव का नाम बहुत ही पावन है। यह कन्हारपुरी है, जिसमें एक बात जो है वो कन्हार है। कन्हार का तात्पर्य वास्तव में काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है। और सर्वाधिक खेत में धान की उपज के लिए, फसलों के उपज के लिए जिस मिट्टी का सदुपयोग होता है वह कन्हार की मिट्टी है। और ये तो कन्हार की पुरी है, पूरी कन्हार है। और धन्य मैं उस बात को मानता हूं कि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अनुकूलित होता है। और कपास क्या है? साधु चरित शोभे चरित कपासो, साधु चरित साधु चरित सुचरित कपासो, साधु चरित कपासो। साधु का जो चरित्र है वही तो कपास है। और ऐसे कपास का यहाँ पर आगमन होता है जो अभाव में भी भाव प्रेषित ना करे। ऐसे साधु का गुण यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति में मुझे प्रतीत होता है। बहुत सुंदर भाव। यह सुंदर कन्हारपुरी की मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ मुझे बहुत ही सुंदर प्रसंग दिया गया है। यूं तो यह राम की कथा को बड़े बड़े शेष, शारदा, दिनेश, महेश ना गा सके, बस अपने वाणी को पवित्र करने का एक मुझे मौका मिला है। ना जाने कितने जन्मों तक मैंने पुण्य संचय किया था, उसी का आज परिणाम मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है। बड़े भाग ले ये मनुष्य के तन हम अल्लाह मिले हैं। आओ एक बात बताओ, कभू कौन हो बिलैला हमन हा क्रोधी है कि केहे हैं? ये बिलैया बड़ क्रोधी है गा। ये कुकुर हा अब्बड़ लबरा है कि केहे हैं? कुकुर नहीं कहे हैं। जतना चोरहा है, लबरा है, सब काखल लिए प्रयुक्त होते, ये मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ थे। काबर कि हम ये मनुष्य तत्वला कभी भी साधन के धाम नहीं समझे। जिन दिन अगर हम साधन के धाम ला समझ गए ये शरीर ला, तो वास्तविक में मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अतना दिन तो कहत रहे हो कि मोक्ष के दरवाजा बाहर मत खोलते की कोई जगह जाके देखे हो मोक्ष के द्वार ला? कोई जगह बने का? नाना प्रकार के तो द्वार है, लेकिन मोक्ष के द्वार कोई जगह दिखते नहीं। मोक्ष के द्वार बाहर में खोजहू तो नहीं मिले महतारी। बाहर में तो संसार के दरवाजा है। संसार ला अगर देखना है ना तो मन के बाहर ला देखाओ, और मोक्ष के दरवाजा देखना है तो अंदर ला देखाओ। अपने आप को देखो। बुरा देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब आपन को देखा तो मुझसे बुरा न कोई। आइए प्रस्तुत प्रसंग में हम चर्चा करेंगे। उनसे पूर्व भगवान गणेश जी को पावन इस मंच में आमंत्रित करते हैं। प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की।
वक्रतुंड महाकाय गजानन कैथे दुनिया तोला माता तोरी पार्वती है पिता है शंकर भोला पल भर में दुनिया झूमे हावे महिमा तोरे अपार हे गौरी के लाला तोला है जोहार हे गौरी के लाला तोला है जो पहले होता तोला गजानन आगे बिगड़े काज सवार हे गौरी के लाला तोला ही जोहार गौरी के लाला तोला ही जोहार लाला तोला है जोहार हे गौरी के लाला तोला है जोहार पहले होता तोला गजानन पहले होता तोला गजानन आगे बिगड़े काज सवार हे गौरी के लाला तोला ही जोहार गौरी के लाला तोला ही जोहार गौरी के लाला तोला है जोहार हे गौरी के लाला तोला है जोहार पुष्पा करे सवारी और बरोबर कोनो नहीं माथा तक पुजारी अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता पुष्पा करे सवारी तोर बरोबर कोनो नहीं है आधा तक पुजारी उड़के तक भोग लगाता उड़के तक भोग लगाता सुले सुले खबरों को हे गौरी के लाला तोला है जोहार गौरी के लाला तोला है जोहार गौरी के लाला तोला है जोहार हे गौरी के लाला तोला है जोहार कैसे दुनिया तोला माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला वक्रतुंड महाकाय गजानन कैसे दुनिया तोला माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला पल भर में दुनिया झूमे पल भर में दुनिया झूमे हावे महिमा तोरे अपार हे गौरी के लाला तोला ही जोहार
पहिले होता टोला गजानन, पहिले होता टोला गजानन, आगे बिगड़े काज सवार। हे गौरी के लाला टोला ही जोहार, गौरी के लाला टोला ही जोहार, हे गौरी के लाला टोला रे जोहार, हे गौरी के लाला टोला रे जोहार, 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 गौरी के लाला टोला रे जोहार। प्रेम से बोल भरत पियरा चंद्र की जय। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब वो साधना कौन से है? हमारे जीवन में साधना के का अंग है? वास्तव में साधना 4 स्वरूप बताए गए। प्रथम साधना देखा जाए तो ये नित्य और अनित्य वस्तु के वास्तविक बोध रूपी विवेक ला ही साधना के प्रथम स्थान माने जाते। का ये संसार जितना दिखत है वह नित्य है का? नहीं, यह नित्य है। नित्य काय तो पार ब्रह्म परमेश्वर, यही जो है वो नित्य है। ऐसे नित्य के सदैव स्मरण करते रहो, वही साधना के प्रथम अंग है। बाकी तो सब जितना भी दिखा थे, ये दृश्यमान हुआ थे, गो से गोचर तक ये सब काय तो मिथ्या है। एकमात्र सत्य ब्रह्म है, बाकी सब जो है मिथ्या है। भगवान शिव जी ने भी कहा माता पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वास्तविक में सुरलभ ही ये तन प्राप्त करने के लिए दुर्लभ स्थान है। वास्तव में सूर के तन का है, देवता मन के तन का है, देवता मन के शरीर का है, तो वोखर मन के शरीर भोग के शरीर है। और हमार शरीर का है तो साधना के शरीर है, मनुष्य के शरीर साधना के। तो प्रथम साधना का है तो नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक ही प्रथम साधना है। द्वितीय का तो ये लोक और परलोक के चाह भोग के वैराग्य अगर हमारे जीवन में हो जाए तो वो दूसरा साधना है, वैराग्य के प्राप्ति। वैराग्य हमारे जीवन में जब तक मन बुद्धि चित्त और अहंकार यंत्रकरण के 4 वृत्ति जब तक निश्चय नहीं करी तब तक वैराग्य के निर्माण नहीं हो सके। तीसरा स्थान साधना के कोई बताई से तो षठ संपत्ति 6 प्रकार के संपत्ति बताई से, 6 प्रकार की संपत्ति। और कथे कि जहां संपत्ति तहां, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति जहां है वहां संपत्ति है। तो कौन सी संपत्ति? तो ये सम रूपी 6 संपत्ति जो हमारे जीवन में आ जाए तो वही वास्तविक संपत्ति। सम के कार्य का है तो मन विग्रह स्वरूपम।
मन को आप निग्रह करो, रोको। वह सम है साधना के तीसरा स्थान जिसमें आपको 6 संपत्ति की चर्चा होगी। और चौथा साधना का कोई बोध तत्व है तो वो है मुमुक्षु। मोक्ष के लिए अपने जीवन को अग्रसर करना। मोक्ष के लिए जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष ही तो अंतिम लक्ष्य है। एक जन लड़का रहा है और लड़का हाड़ल धर के नहीं घर के अंदर चल दे रहा है। इसे हाड़ल खेलत आओ हाड़ाला खेलत घर के अंदर में चल दे रही से महतारी कथे, अरे बेटा ये हाड़ाला धर के काबर आ गया, ये अस्थिल धर के काबर आ गया, छोड़ दे बेटा, छुआ है छुआ, छोड़ दे वो हाड़ल छोड़ दे बेटा। के अपन लइका ला बार बार समझाइस महतारी है, लेकिन वो लइका है ना वो हाड़ल छोड़त नहीं रहा है, बल्कि औ जकड़ के पकड़ ली सब। नहीं दाई मैं ये हाड़ल नहीं छोड़ोगी। दाई कथे बेटा ये हाड़ाला छोड़ दे, अगर ये ला छोड़ दे बे तब मैं तोला लड्डू दूं की है। अगर ये हाड़ाला छोड़ दे बे तब मैं तोला लड्डू दूं बेटा, ये छोड़ दे की है। वो लड़का है वो बालक है तुरंत हड्डी ला छोड़ दिस और जाके लड्डू ला पकड़ लिस। वास्तव में ये काय मन रूपी लड़का, ये हमर मन रूपी लइका हा विषय रूपी हाड़ल धर के हमन आथन। मन रूपी लइका हा विषय रूपी हाड़ल लेके आथन। अब ये विषय रूपी हाड़ल हमन हा जकड़ लेहन अपन जीवन में। ये सांसारिक सुख जितना आनंद के अनुभूति होते, जितना ये संसार में दृश्य वस्तु हमला सुख देते दुख देते, काहे वास्तव में ये सब विषय ऐसे विषय ला हमन पकड़े हैं। तो महतारी लड्डू देते, महतारी है लड्डू देते, तो वो महतारी कौन है? तो ये जितना संत समाज है, ये जितना ऋषि मुनि है, जे तत्वदर्शी है, वही मन तो हमार महतारी है। महात्मा रूपी महतारी है हमला सुंदर और सुंदर सत्संग रूपी ज्ञान रूपी लड्डू जब धराते ना, तो हमारे जीवन से विषय रूपी वो हड्डी है जो है छूट जाते। ये कथा के सुंदर भाव। 6 संपत्ति सम तो हम जान चुके हैं। अब दम जानना है। दम दम मतलब का होते? दम दमन है नहीं। देव और दानव और मानव के जब जन्म होई, देव दानव मानव जब प्रजापति के सामने में खड़ा होते, देव कथे प्रजापति बताओ पिताजी हमारे लिए का आज्ञा है, कुछ आज्ञा बताओ गुरुदेव। कथे प्रजापति कथे दा दा दा, का कथे दा, ज्यादा कले नहीं गोठियाई, ओ मात्र दा बस कही दी दा। और देवता मला कथे समझे, देवता मन कथे तुमन समझे दा मतलब का होते? तो देवता मन कथे हाउ हम समझ गए। सिर्फ एक शब्द के प्रजापति जी हाँ उस समय में उपदेश दी दा। समझे हो? हाँ समझ गए। का समझो? दमन करना, काखर इंद्रिय निग्रह विषय का दमन करना। वाह बढ़िया समझ। मानव मन की मनुष्य मन की प्रजापति जी हमारे लिए का देश है, उपदेश दो कि प्रजापति कथे दा जा तोरो बर दा की। मनुष्य मन कथे समझो बेटा, हाउ समझ गए स्वामी। मनुष्य मन दा की हिस मतलब तुमन दान करो, दान की महत्ता है। ये केन प्रकारे कलयुग में दान के बड़ा महत्व है। कहते
दानव मन गिस दानव मन कथे प्रजापति हमन लिए का उपदेश है तोरो लिए जात दा की से आओ सबो बर दा 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 की तीन घाव दा नाम के उच्चारण करिस प्रजापति दानव कथे समझ गए दा के मतलब का होते हाँ समझ गए दा के मतलब दया अगर देवता दमन करना सीख जाए अगर मनुष्य दान करना सीख जाए अगर दानव दया करना सीख जाए तो वही सतयुग का निर्माण हो जाएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तितिक्षा हमारे जीवन में तितिक्षा का है इखर चिंतन होना चाहिए। जब अपन अंदर ला देखा था ना तो मोक्ष के द्वार दिखा थे और जब बाहर ला देखा था तो यह संसार दिखा था। तो वाह एक भजन के सुंदर आनंद लेथन तद उपरांत चिंतन करथन। प्रेम से बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। बिन पानी के तरिया बिरथा बिन रुखवा के छाँव बिन तुलसी के चौरा बिरथा बिन मुखिया के काव हो बिन मुखिया के गाँव। भजन हजूं के आधार हो के कहाँ तोर बिलिए जिंदगी पे हाल हो के ना तोर भजन हजूं के आधार हो के कहाँ तोर बिलिए जिंदगी पे हाल हो के ना सत संग के भरोसा जीने का निरामा मोर तोरे नाव के लिखे हूँ कहानी रामा मोर हाय रामा तोरे भजन हजूं के आधार हो के कहाँ तोर बिलिए जिंदगी में हाल हो के ना तोरे भजन हजूं के आधार हो के कहाँ तोर बिलिए जिंदगी में हाल हो के ना। ऐसे पता क्यों तोरे पीड़ित मैहा सुख के पतरिया प्रभु मैहा बन जाना अगला मोर रामा माया परेशाना तोरे माया के रामा बंधे नामा मैहा ऐसे पता क्यों तोरे पीड़ित पतरिया प्रभु तहा बन जाना अंगना मामो रामा माया परेशाना सत संग के भरोसा जीने का रामा मोर तोरे नाव के लिखे हूँ कहानी रामा मोर हाय रामा तोरे भजन हजूं के आधार हो के कहाँ तोरे बिलिए जिंदगी में हाल हो के ना तोरे
भजन हजू के आधार हो के कहा तोरे बिन ये जिंदगी बेहाल हो के ना। कसम है मोला बरके भी सता तुर भजन लगाऊं। जन्मो जन्म तेरा साथ ते निभावे सुख दुख के संग जिन्हें गानी में बहाऊं। नहीं भूलो तो लकड़िया कसम है मोला मर के भी सता तुरे भजन लगाऊं। जन्मो जन्म के राम साथ ते निभावे सुख दुख के संग जिन्हें गानी में बहाऊं। सत्य संग के भरोसा जिन्हें गानी रामा मोर तुरे नाव के लिखे हूँ कहानी रामा मोर। हाय रामा तुरे भजन हजू के आधार हो के कहा तुरे बिन ये जिंदगी बेहाल हो के ना। तुरे भजन हजू के आधार हो के कहा तुरे बिन ये जिंदगी बेहाल हो के ना। सत्य संग के भरोसा जिन्हें गानी रामा मोर तुरे नाव के लिखे हूँ कहानी रामा मोर। हाय रामा तुरे भजन हजू के आधार हो के कहा तुरे बिन ये जिंदगी बेहाल हो के ना। तुरे भजन हजू के आधार हो के कहा तुरे बिन ये जिंदगी बेहाल हो के ना। तुरे बिन ये जिंदगी बेहाल हो के ना। तुरे बिन ये जिंदगी बेहाल हो के ना। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक लाइन मात्र जीवन के सिर्फ एक अर्धाई हमारे जीवन में अमल कर दे और ये वो स्थान है जे साधना के द्वारा मोक्ष के द्वार तक ले जाते। एक दौर जेखर लिए हमला का चीज के आवश्यकता पड़ते। चार साधन तो हो गए। चार साधन के तीसरा साधन में समाधि है संपत्ति। ये हमारे जीवन के संपत्ति के चर्चा होते उनमें आते एक उपरति उपरम। उपरम है का हमारे जीवन में तो आत्मा आत्मा भाव जानना अपन आप ला जानना हमारे अंदर के भाव ला जानना। ये शरीर के निर्णय करना ये सूक्ष्म शरीर का है ये स्थूल शरीर का है कारण शरीर का है। ये सब चीज का निर्णय करके अगर हम अपन आत्मा के बारे में अगर जान लें मैं के बारे में जान लें हमारे अंदर में जो उत्तम पुरुष है मैं ओखर वास्तविक स्वरूप का है तो आत्मा के परमात्मा के विलय के एक समय के निर्माण हो सकते। ऐसा सुंदर छह संपत्ति में एक आते उपरम साधन धाम के एक स्थान होते। बहुत ही कठिन विषय लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत सरल विषय। तितिक्षा काय तो हमारे जीवन में जो सुख दुख है मान अपमान है उष्ण और शीतोष्ण है जे गर्मी के एहसास और ठंडा के एहसास ये सूक्ष्म और
ये कारण शरीर ला हमला प्राप्त होती, स्थूल शरीर ला हमला प्राप्त होते। अबड़ जाड़ लागत है 10 साल ओढ़ ले, है नहीं? गर्मी लागत पंखल चालू कर दे, वहां नहीं जान वहां बड़ा अपमान करतेगा। वहां जाबो वहां अबड़ मान है, वहां सम्मान है। इसलिए मोक्ष हम पहुंच जाओ, नहीं पहुंच सका। मान सम्मान के पीछू भागो, गर्मी सर्दी के एहसास न सुनो, तब मोक्ष के द्वार तक नहीं जा सके इंसान, कदापि नहीं। इनकी त्याग करो। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। लक्ष्मण गीता। और ये काहे तो ये राम की गीता है, राम गीता। राम गीता की चर्चा हुआ थी। अपने आप को जानो गीता के माध्यम से, वही दीक्षा है। अब फंसना सब लहे, काबर जन्म मरण जहां लगी जग जालू। ये जग जाले जग कहाँ है कोटि कर, तो जन्म मरण के खोटी में हन। जे जन्म ले है वो मर ही, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम। पुनः जन्म लेना पुनः मरना, ये तो जीवन है, चलते रहे। लेकिन वास्तविक में मोक्ष के द्वार तक अगर जाना है तो ये भव बंधन से छूटे लगी। जासु नाम जब सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। वो ज्ञानी जो है, वो ज्ञानी नर है, वो काट सकते। अच्छा, ज्ञान से नहीं काट सकते तो कर्म से काटना जी। आई अच्छा कर्म कर, और अच्छा कर्म नहीं कर सकत तो भक्ति कर, कोई सत्संगी कर चल दे, ओमे तोला कोई ना कोई मार्ग प्रकट हो जाए। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 प्रकार के मार्ग है। कोई भी मार्ग से तो प्राप्त कर, लेकिन फंसना सबला है, फंसना सबला है। कैसा? वीणा के धुनला सुन के हिरने, भिलनी के जाल फंदागे। नवा कविता युवराज। वीणा के धुनला सुन के हिरने, भिलनी के जाल बंधागे। हाथी हथनी स्पर्श सुकुमा, गड्ढा मां पटागे। जब भिलनी है ना हिरण ल पकड़ना चाहते, हिरणी ल पकड़ना चाहते ना, तो बीच जंगल में वीणा बजाए चालू कर देते। और वीणा जब बाजते ना तो ओला सुन के ये देखो कर्ण इंद्री है नहीं, ओला सुन के जो है हिरणी हा फंस जाते। और जाके वीणा के नजदीक में जैसे जाते तो भिलनी ओला पकड़ लेते। और उसने स्पर्श सुख मां हाथी हथनिन, स्पर्श सुख से आह्लादित होकर जब दौड़ता है एक हाथी, 2 हथनिन को वहां पर प्रशिक्षित किया जाता है। भैया 2 हथनिन को प्रशिक्षित किया जाता है। जब हथनिन जोर से चिंगाड़ मारती है तो उनके पीछे पीछे में हाथी दौड़ता चला जाता है और जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। हथनिन नहीं गिरती क्योंकि वो प्रशिक्षित है। हाथी गिर जाता है गड्ढे में, और गड्ढा में गिरे तानों कर दांत लकाट दी और बेचा थे। ये सब स्थिति क्या देखिए, फंसते कौन है? हिरणी फंस गई, हिरणी फंस गई, हाथी फंस गया। दिया जलतला देख पतंगा, दिया ला देख जलत पतंगा। पराग मभौरा बंधागे। दिया ला जलत देखते ना, एक का होगे तो सोने के सुख, एक का होगे तो छुए के सुख, अब एक सुख काए तो देखे के सुख रूप। ये दुनिया में रूप ला देखे के सुख मां पता नहीं कितना अकल ले। ये कीट मन हा, पतंगा मन हा दिया में जा भुंजा जाते। सब जानते नहीं
बरसात के दिन आथे त लाइट गोल हो जाथे त हमन चिमनी जलाथन और जब चिमनी जलाथन ने तो ओमे आके 72 कीड़ा मन आके झप्पा जाथे और झप्पा के मर जाथे। तो काय तो वो रूप है रे, रूप में आकर्षित हो जाते, रूप में आकर्षित हो जाते। दिया ल देख जलत पतंगा पराग में भौरा बंधागे। भौरा जब ना पराग ला चुभे बर जाते कमल के तो पराग ला इतना घ्राण इंद्री सूंघी के साथ ताकत है उसमें, इतना सूंघते इतना खुशबू ला सूंघते कि वो फूल मना बंधा जाते। वो भौरा उसने हम मन घ्राण शक्ति में इतना आनंदित में डूब जथन, आनंद में डूब जथन कि हम मन में बंध जथन कमल फूल के समान। और जब बंधन में पड़थन ना तो कोई हाथी आते और हाथी आके पूरा कमल फूल ला रौंदे थे। ये स्थिति निर्मित होते, अपन प्राण जो है वो वहां भी गंवाए ला पड़ते भौरा ला। निक स्वाद मा देखो मछरी जाल मजा के लपटागे। निक स्वाद, ये चखना ये रसना अच्छा स्वाद पता नहीं हम अल्लाह कहाँ लेक के कहाँ भोर दी। वो मछली ला देख लो, मछली में जब गरी में आटा ला डाले जाते, आटा ला डाले के बाद तरिया में फेंके जाते। तरिया में नाना प्रकार के स्वादिष्ट चीज है, लेकिन वो खर पीछे में मछली नहीं भागे, बल्कि वो गरी में जब आटा लगूथे गए ओखर स्वाद ला प्राप्त करे के लिए मछली वहु फंदा जथे। इसने हमन सब जन कोई ना कोई भाव से फंदाथन। तो ये भाव बंधन से प्राप्त करे के लिए का है तो राम गीता और लक्ष्मण गीता दोनों के सुंदर संगम हुआ थे भैया, है नहीं? कैसे? जोग वियोग भोग बल मंदा, जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म मंदा। संपत्ति विपत्ति कर्म अवकालो, कोई संपत्ति में कोई विपत्ति में कोई कर्म में मरत है तो कोई अपन आप के काल में परत है। तो ये विषय रूपी ये भव बंधन रूपी नौ टोक फंदा में सब जन ला फंस जाना है। अगर ओखर से अगर हमला बचना है तो ये साधन के चार वस्तु के ध्यान करेला पढ़ी। आओ एक भजन के आनंद लेथन। प्रेम से बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। ये अंधरा के लाठिए, जेकर कोनो नहीं है वो कर जियत मरत के साथिए। हारे ला हरि नाम सहारा ये अंधरा के लाठिए, ये गंगा के पानी हारेगा, ऋषि मुनि के पानी हारेगी। भाव सागर में तर जाही तोर बिगड़े काज बन जाही। कर जाही चोला तो लेला भोला ले जा रे संदेशा। कर जाही चोला तो लेला भोला ले जा रे संदेशा।
दुबिराला हरने से का वो ऐसने अमरही आए मन के आशा पूरा होते काम धेनु कस गई है ये गंगा के पानी हारेगा ऋषि मुनि के पानी हारती भाव सागर ले तर जाई तोर बिगड़े कज बन जाई कर जाई चोला झूलेला बोला दिले जाए संदेशा कर जाई चोला झूलेला बोला दिले जाए संदेशा तुलसी के लिखे रामायण पढ़े लेगा तुलसी के लिखे रामायण पढ़े लेने ये तुलसी के हरे बानी सिया राम के अमर कहानी तर जाई चोला झूलेला भोला दिले जाए संदेशा 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 प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। आओ साधना से मोक्ष के द्वार तक पहुँचे पर मात्र दो चीज के आवश्यकता हमारे जीवन में पड़ गए। सब ल तो जान गए और सम है, दम है, तितिक्षा है, उपरम है। दो चीज एक होते श्रद्धा। हमारे जीवन में अगर श्रद्धा हो गए और श्रद्धा बिना विश्वास यानी विश्वास बिना श्रद्धा, अगर श्रद्धा ना हो तो विश्वास ला भटकेल पड़ते और विश्वास ना हो तो श्रद्धा ला जलेला पड़ते। तो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और जेखर में श्रद्धा और विश्वास है ओखरे यह विवेक और पुरुषार्थ के प्राप्ति होते और जिखर यह विवेक और पुरुषार्थ है ऊंचे समता के निर्माण होते। ऐसे श्रद्धा कौन से श्रद्धा? तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक सत रज और तम तीन प्रकार की अवस्था है। तो सात्विक श्रद्धा में सात्विक भाव होना चाहिए कि ना कि रजो भाव न थमो भाव, उनमें काम नहीं चले। और अंतिम भाव होते तो वो हरे समाधान जे मुमुक्षु तत्व तक हमला ले जाते। ऐसा साधन से मोक्ष के द्वार तक अग्रसर होए के लिए आप सब ला विधि पूर्वक कर्म करेला पड़े। आओ सुंदर एक भजन लेथन 5 मिनट के शेष है। प्रेम से बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। माता रानी के सुंदर दरबार में हम बैठे हैं। माता शीतला के दरबार में बैठे हैं। आओ माता रानी ला सुंदर याद कर लें। कावर की नारी धन है, नारी जन है, सब कुछ है ये नारी। नर को कहे नारायण, सब पर है ये भारी। सहज न समझो इनको, ये धर्म की खंभा है। माँ भवानी, माँ गायत्री, माँ सीता साक्षात जगदम्बा है। साक्षात जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा है। प्रेम से बोलो शीतला माता की। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना। जय हो नगाड़ा बजना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बजना। हो माता रानी की जय हो, हो माता रानी की जय हो।
हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना हो माता रानी की जय हो माता रानी की जय हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना जय हो खल 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 करे तैया चला चल चलकाय रस रस लाचे अमरैया कोई टूट बजाए ओ खल 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 करे तैया चला चल चलकाय रस रस लाचे अमरैया कोई पंच बजाए या नाचे रे रस ढोल नाचे ना या नाचे रे पहाड़िया नाचे हो माता रानी के जय हो माता रानी के जय हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना हो माता रानी के हो माता रानी के जय हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना जय हो जय हो खन खन घंटी बाजे शंख हवे का पुकार मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा हवे लहरा खन 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 घंटी बाजे शंख हवे का पुकार मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा हवे लहरा यह नाचे रे जग जोर नाचे ना यह नाचे रे जग जोर नाचेना हो माता रानी के हो माता रानी के हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना हो माता रानी के हो माता रानी के हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना हो माता रानी के भुवन मां मुर्गा पहिला नाचेना ढोल बाजे रे ढोल बाजे वनवा बुढ़वा माता रानी के वनवा बुढ़वा बैला नाचेना माता रानी के वनवा बुढ़वा बैला नाचेना। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव की सभापति तुलसीदास की पवन हनुमान की बोल राजा रामचंद्र की महु एम